नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार हमारे अपने चैनल पर। तो साथियों, आज फिर से है जो हम बात करेंगे अपने 5000 वाली सीरीज़ में और अपनी जो है क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जो है 131 से लेकर के प्रश्नों को जो पढ़ेंगे। तो साथियों, आज का जो पहला प्रश्न है, राव मालदेव का शासनकाल क्या रहा था। तो राव मालदेव ने 1531 से लेकर के 1562 तक शासन किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि राव मालदेव के माता पिता का नाम क्या था। जोधपुर के महाराजा राव मालदेव की माता का नाम पद्मा कुमारी और पिता का नाम राव गांगा था। मालदेव की माता पद्मा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी। तो प्रश्न नंबर 133, इसका सही उत्तर है कि सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी मालदेव की माता पद्मा कुमारी। 134 क्वेश्चन है कि सेवकी का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। तो राव गांगा और नागौर के सेका के मध्य सेवकी का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में राव गांगा विजयी रहा था और राव गांगा को अगर किसी ने विजय दिलाई थी तो वो थे उस समय के राजकुमार मालदेव। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है। तो मारवाड़ का पितृहंता राव मालदेव को कहा जाता है। राव मालदेव मारवाड़ के पितृहंता की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी और उसके बाद है जो अपना शासन संभाला था। क्वेश्चन नंबर 136, 52 युद्धों तथा 58 परगनों का विजेता मारवाड़ के किस शासक को कहा जाता है। तो राव मालदेव को 52 युद्धों और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, मालदेव का राज तिलक किस किले में किया गया था। तो मालदेव का राज तिलक सोजत के किले में किया गया था। मालदेव के राज तिलक के समय मारवाड़ में कौन कौन से परगने थे। तो उस समय मारवाड़ में केवल जोधपुर और सोजत दो ही परगने थे। क्वेश्चन नंबर 138, निम्न में से मालदेव ने कौन सा किला नहीं जीता था। तो मालदेव ने मेवाड़ का किला नहीं जीता था। क्वेश्चन नंबर 139, कि महाराणा सांगा के खानवा युद्ध में घायल हो जाने पर उन्हें युद्ध से बाहर कौन लेकर के आया था। तो जोधपुर से है जो राव मालदेव जो है वो खानवा के युद्ध में गए थे और उन्होंने जो महाराणा सांगा के घायल अवस्था में महाराणा सांगा को युद्ध से बाहर निकाला था। क्वेश्चन नंबर 140, उदय सिंह के राजा बनने और बनवीर के खिलाफ मावली के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने सहायता की थी। तो उस समय उदय सिंह के समकालीन थे राव मालदेव, जिन्होंने कि उदय सिंह की शुरुआती समय में सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 141, कि राव मालदेव और राणा उदय सिंह के मध्य अनबन का प्रमुख कारण क्या था। तो शुरुआत में तो उनके मध्य अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बाद में इनके मध्य है जो अनबन हो गई थी और उस अनबन का प्रमुख कारण था झाला जैत सिंह की पुत्री, जिनकी शादी है जो उदय सिंह से कर दी थी, लेकिन राव मालदेव है जो उससे शादी करना चाहता था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, मेवाड़ में है जो उदयपुर में नागणेची माता का मंदिर किसने बनवाया था। तो राणा उदय सिंह ने है जो मेवाड़ में नागणेची माता का मंदिर निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 143, हरमाड़ा के युद्ध में राव मालदेव ने किसकी सहायता की थी। तो हरमाड़ा का युद्ध जो उदय सिंह और हाजी खान पठान के बीच हुआ था, उसमें है जो अजमेर के हाजी खान पठान की राव मालदेव ने सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 144, कि मालदेव और बीकानेर के राव जैत सिंह के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो राव मालदेव और राव जैत सिंह के मध्य पहेबा साहेबा का युद्ध 1541 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 145, मालदेव ने बीकानेर को जीतकर वहां के प्रशासक किसको नियुक्त किया था। तो प्रश्न नंबर 145 का जो सही उत्तर है वो है कुंपा को है जो उन्होंने प्रशासक नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 146, कि बीकानेर का कौन सा शासक शेरशाह की तरफ से गिरी सुमेल में लड़ा था। तो राव जैत सिंह का पुत्र राव कल्याणमल जो है वो बीकानेर की तरफ से शेरशाह के खेमे से लड़ा था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, मेड़ता के किस शासक पर मालदेव ने हमला किया था। तो राव वीरमदेव जो कि राव दूधा के पुत्र थे, उन पे है जो मालदेव ने हमला किया था। राव वीरमदेव के पिता का क्या नाम था। तो राव वीरमदेव के पिता का नाम राव दूधा था। मालदेव और वीरमदेव के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण दरिया जोश हाथी था, जिसके कारण दोनों आपस में लड़ पड़े थे। गिरी सुमेल के युद्ध में मेड़ता का वीरमदेव किस तरफ से लड़ा था। तो गिरी सुमेल के युद्ध में मेड़ता का वीरमदेव जो है वो शेरशाह सूरी की तरफ से लड़ा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 151, मारवाड़ और दिल्ली के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ लड़ा गया था। तो साथियों जैतारण पाली के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 153, कि गिरी सुमेल के युद्ध में मारवाड़ की तरफ से कौन लड़ा था। तो उस समय है जो राव मालदेव जो है युद्ध से वापस लौट गया था और केवल जैता और कुंपा अपने 12,000 सैनिकों के साथ गिरी सुमेल के युद्ध में लड़े थे और शेरशाह सूरी को एक बार के लिए है जो विवश कर दिया था कि वो युद्ध छोड़ दे, लेकिन उसके बाद में
अगला क्वेश्चन देखिए कि शेरशाह सूरी की तरफ से पीछे से सेना की टुकड़ी लेकर के कौन आया था। तो शेरशाह सूरी की तरफ से जलाल खान जो जलवानी था वो पीछे से टुकड़ी लेकर के आ जाता है, और उसी के कारण जो है 80,000 सैनिक होने के बावजूद शेरशाह सूरी को है जो पीछे से और सेना बुलानी पड़ी थी, और फ्रेश सेना के आने से फिर जैता और कुंपा जो है इस युद्ध में हार गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 155, शेरशाह सूरी ने गिरिसुमेल के युद्ध के लिए क्या कहा था। तो शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं हिंदुस्तान की बादशाह गवा देता, क्योंकि जैता और कुंपा ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था और शेरशाह सूरी को ये कहने के लिए मजबूर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 156 कि गिरिसुमेल के युद्ध के बाद मालदेव ने कहाँ शरण ली। तो सिवाना के दुर्ग में जो मालदेव ने शरण ली थी। राठौड़ों की संकटकालीन शरण स्थली किसे कहा जाता है। तो राठौड़ों की संकटकालीन शरण स्थली सिवाना को कहा जाता है, जो कि राव मालदेव ने डूंगर सिंह से विजय की थी। मालदेव के द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य तो जिया मेड़ता और सोजत पोकरण का जो किला है वो मालदेव ने बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 159, कौन सी रानी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो मालदेव की पत्नी उमा दे जो है वो रूठी रानी के नाम से राजस्थान में प्रसिद्ध हुई थी। उमा दे कहाँ की राजकुमारी थी। तो उमा देव जैसलमेर के लूनकर्ण भाटी की पुत्री थी, वहाँ की राजकुमारी थी। उमा देव की दासी का नाम क्या था। तो उमा देव की दासी का नाम भारमली था, जिसी के कारण जो है वो जो उमा दे थी वो मालदेव से रूठ गई थी और आजीवन रूठी रही थी। क्वेश्चन नंबर 162, राजस्थान में बारात का डेरा देखने जाते समय महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है। तो जल्ला गीत है जो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूं कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर करके और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आपके सामने आए तो है जो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 163 कि रानी उमा दे कहाँ पर मालदेव की पगड़ी के साथ सती हुई थी। तो केलवा मेवाड़ के अंदर जो है रानी जो उमा दे थी वो सती हुई थी, क्योंकि ये रूट करके कुछ दिन तक तारागढ़ में रही थी। उसके बाद कोसाना आ गई थी और कोसाना से जो वो सीधा मेवाड़ चली गई और मेवाड़ में केलवा में जो है वो सती हो गई थी मालदेव की मृत्यु पर उनकी पगड़ी के साथ। क्वेश्चन नंबर 164 रूठी रानी को मनाने के लिए मालदेव के कौन से दरबारी कवि गए थे। तो ईसरदास जी गए थे, और उस समय जो रूठी रानी थी वो कोसाना जो भोपालगढ़ के पास है वहाँ पे रुकी हुई थी और उनको मनाने के लिए ईसरदास जी गए थे। क्वेश्चन नंबर 165 कि भारमली ने किससे शादी की थी। तो भारमली जो है बागा कोटड़िया से शादी करती है। उस समय कोटड़ी के ठाकुर जो थे वो थे बागा जी, और बागा जी से जो है भारमली शादी कर लेती है और फिर उन्हीं के साथ रहती है, और अंतिम समय में जो है बागा के साथ सती हो जाती है। रूठी रानी के दत्तक पुत्र का क्या नाम था। तो रूठी रानी के दत्तक पुत्र का नाम राम सिंह था, जो मालदेव के सबसे बड़े पुत्र थे, और ये जो है मालदेव की सबसे बड़ी रानी के पुत्र थे। तो साथियों जो भारमली जो है वो बागा कोटड़िया से शादी कर लेती है, उसके बाद उन्हें मनाने के लिए आसानंद जी जाते हैं, और वो आसानंद जी है जो सदा के लिए वहीं के होके रह जाते हैं, और बागा कोटड़िया की जो है स्वागत सत्कार से वो इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि वो वहीं पर रह जाते हैं, और उनकी मृत्यु के बाद आसानंद जी पागल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 कि उमा दे भटियाणी रा कवित किसने लिखी थी। तो आसानंद जी ने जो है ये कवित लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 168 बागा भारमली रा दुआ ये किसने लिखा था। तो ये भी आसानंद जी के द्वारा लिखी गई किताब है। क्वेश्चन नंबर 169 राव मालदेव की उपाधियाँ कौन कौन सी है। राव मालदेव ने कौन कौन सी उपाधियाँ धारण की थी। तो उन्होंने हिंदू बादशाह और हस्मत वाला राजा की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 170 राव मालदेव ने कुंपा को कौन सी जागीर दी थी। तो बीकानेर के प्रशासक के साथ राव मालदेव ने कुंपा जी को जो है डीडवाना की जागीर भी दी थी। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए, ताकि आगे भी हमें जो मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। और साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को।